हमारा है काम, समय, काम, और इसके साथ में एक और चीज जोड़ देते हैं, और मजदूरी। मजदूरी, वेजेस, टाइम, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वेजेस में मजदूरी। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत बड़ा कोई गणित कानून नहीं है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझना है, और समझने के लिए जो चीज चाहिए वो इस प्रमुख तथ्य में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, पहले है कि किसी काम को करने के लिए, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। किसी काम को करने के लिए जितने भी मजदूर काम पर लगाए जाते हैं उनकी कार्य क्षमता बराबर और स्थिर मानी जाती है। जैसे बोला गया कि एक काम को 15 मजदूर काम करते हैं, एक काम को 15 मजदूर काम कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब है कि ये जो 15 मजदूर हैं इनका काम करने की क्षमता समान है। कोई कम मजदूर कम या ज्यादा नहीं कर रहा है। अगर कम ज्यादा होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उस समय आपको बता दिया जाएगा कि क्या मतलब कौन कितने काम कर सकता है, या इसके काम करने की क्षमता दूसरे के काम कार्य करने की क्षमता के कितने बराबर है, वो अलग बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको मजदूरों के कार्य करने की क्षमता नहीं बताई जा रही है तो इसका मतलब जितने भी मजदूर का नाम ले रहा है, जैसे 15 आदमी हैं, तो मतलब 15 आदमी में से हर आदमी काम करने की क्षमता समान है। 15 जो है महिलाएं हैं, तो 15 महिला है तो हर महिला की जो काम करने की क्षमता है वो समान है। मान लीजिए 15 बच्चे बोल रहे हैं कि 15 बच्चे काम कर रहे हैं, तो हर बच्चों की काम करने की क्षमता बराबर है। ठीक है। और यदि काम दो या दो से अधिक समूहों के व्यक्तियों द्वारा संपन्न की जाती है, अगर काम करने में दो समूह हो गए, एक समूह इतने दिन में करता है, दूसरा समूह इतने दिन में करता है, तो उन दोनों समूहों के काम करने की क्षमता अलग हो सकती है। ठीक है, ऐसा निर्देश प्रश्न में अंकित रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो प्रश्न में हमेशा अंकित रहेगा, लिखा रहेगा, आपको बताया गया होगा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर आदमियों के जो आदमी काम कर रहे हैं उनमें सभी की क्षमता समान नहीं है तो उसके बारे में आपको प्रश्न में दिशा निर्देश दिया हुआ रहेगा। ये बहुत ध्यान में रखना, इस मोटा मोटा चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, काम और आदमी में समानुपाती संबंध होता है। मतलब अगर काम है, ज्यादा काम तो ज्यादा आदमी, कम काम तो कम आदमी। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है ये। काम और वर्क एंड आदमी, काम और आदमी, वर्क एंड मैन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है। और आदमी और समय व्युत्क्रमानुपाती संबंध में होता है। अर्थात यदि आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे टाइम कम हो जाएगा, टाइम ज्यादा बढ़ाएंगे तो आदमियों की संख्या कम हो जाएगी। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पहले कर रखा है ना। उसी तरीके से जैसे हमने वो लगाया था एरो बना बना के, उसमें मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। काम और समय में तो हो गया ना, समानुपाती होता है। काम और समय में ज्यादा काम ज्यादा समय, और कम काम कम समय, ये समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। मजदूरों के वितरण कार्य क्षमता के किए गए के आधार पर होता है। मजदूरी का वितरण, ये जो मजदूरी कितना है, वेजेस, उसका जो मजदूरी कितना है उसके कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। कि जिसके अनुसार अगर मान लीजिए क्षमता नहीं दी गई है तो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगर क्षमता दे दी गई है तो जिसकी ज्यादा क्षमता उसको ज्यादा वेजेस मिलेगा। ये आगे आपको क्वेश्चंस में आएंगे। जिसकी कम क्षमता उसको कम वेजेस मिलेगा, कम मजदूरी मिलेगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यदि कोई आदमी, यदि एक काम को, कोई काम है उसको एक आदमी एक्स दिनों में करता है,
मान लीजिए रुचि जी हैं, एक काम को एक्स दिन में करती हैं, उस काम को कितने दिन में कर रही हैं? एक्स दिन में। तो वो एक दिन में कितना काम करेंगी? मतलब कोई काम दिया गया है कि एक खेत है, इसको गोड़ने का काम दिया गया, इसमें चलो फावड़ा चलाओ, रुचि फावड़ा चलाना है तुमको इसमें, ठीक है, इसमें फावड़ा चलाना है। और रुचि क्या कर रही है इसमें? मान लीजिए 15 दिन में वो गोड़ती है, इसको फावड़ा चला के गोड़ देती है, 15 दिन में कर रही है। ये जो इतना बड़ा काम है, इस काम को वो 15 दिन में कर रही है। तो रुचि का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम यहाँ पर 1/15। क्या, वो जितना काम कर रही है, जितना दिन करे उसका उल्टा हो जाएगा, 1/15 ये काम हो जाएगा। ठीक है, एक काम 15 दिन में, तो एक दिन में 1/15 काम। ये ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर एक काम 15 दिन है और एक दिन में 1/15 काम उलट जाएगा। इसी तरीके से अगर बोल रहा है कि एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? x दिन में खत्म कर लेगा। फिर यहाँ पर बोलेंगे रुचि जो है वो खेत को 15 दिन में गोड़ती है, 1/15 काम करती है, एक दिन में 1/15 काम करती है, तो वो कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगी? 15 दिन में खत्म करे, उसका उल्टा कर दो। समझ गए? ये चीज बहुत ध्यान में रखना। बोला ए है, ए आदमी है, एक काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 काम। और वही बोला 1/15 काम एक दिन में करता है, तो वो काम को कितने दिन में खत्म करेगा? इसी का उल्टा कर दो, 15 दिन, 15 दिन आ जाएगा, उल्टा कर दोगे। ठीक है, आदमी काम और समय के बीच में जो संबंध होता है ये आगे हम बता देंगे, MDH करके बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं, एक चीज और है, अब आ जाते हैं थोड़ा इंग्लिश में। तो कुछ लोग जिनको थोड़ा सा इंग्लिश का हिंदी की समस्या होती है, इंग्लिश वाला भी थोड़ा देख लो, ठीक है, इस चीज को समझा सकता हूँ। कहा गया था ये की हो गया, काम की चीजें इसमें भी आएंगी, सेम चीज वही दिया है इसमें। In your daily life, we have to complete different kinds of work in different stipulated time, and if we are not able to complete the work in definite time, we arrange some more person for it. Also, the work ability of different persons are different. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमें कोई काम करना है तो अपने रोज के काम में क्या होता है, हम ये जो वर्क टाइम एंड वेजेज है हमारा जो है, ये डेली का अपने लाइफ में आता है, ये हमारे लाइफ में यूजेज है इसका। समझ रहे हो? तो इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में वी हैव टू कंप्लीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके के काम को हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में करना होता है। वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क इन डिफरेंट टाइम, अगर हम उस काम को एक समय में नहीं कर सकते हैं निश्चित समय में, तो हमें ज्यादा आदमी लगाना पड़ जाता है। जैसे हमें बोला कि घर पे कोई पूछा व्हाइट वॉश कराना है घर में, तो हम कर रहे हैं कि 15 दिन में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन 15 दिन में काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें क्या करना, आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ जाती है कि आदमी बढ़ा दो तो काम हमारा 15 दिन में हो जाएगा। वही चीज है इसमें, कहाँ आदमी बढ़ाना है, कहाँ काम कम करना है, कैसे वेजेस बांटना है, कैसे करना है, इस तरह के ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे काम आता है। समथिंग वी गेट वर्क डन बाय सम बेसिस ऑफ वेजेस, जहाँ पे हमको जो वेजेस के ऊपर काम करते हैं, वहां पर उनके काम के अनुपात में हम उसको वेजेस को देते हैं। जैसे ज्यादा काम करेगा ज्यादा वेजेस, जो कम काम करेगा कम कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें रिलेशनशिप है, टाइम का आगे बताएंगे। यहाँ पे मेन चीज ये देखो, यही चीज यार, इफ टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, यदि एक आदमी एक्स डेज में काम को खत्म करता है, उस आदमी का एक दिन का काम होगा 1/x, जो एक्स दिन है वो 1/x काम हो जाएगा। ठीक है, और उसी ए पर्सन वर्क इक्वली एवरी डे, देखो वो बता रहा है कि काम बराबर ही करता है, किसी दिन कम ज्यादा नहीं करता है, कि ये भी एक क्लियर इसमें होता है। ठीक है, ये भी आपको समझना चाहिए।
अब यहाँ पे उत्तर दे दिया, एक उदाहरण दे दिया कि अगर ए अरुण जो है 20 दिन में काम करता है तो अरुण का एक दिन का काम 1/20 काम हो जाएगा, 1/20 काम हो जाएगा। ठीक है। इफ ए पर्सन कैन डू वर्क इन वन डे 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, किसी काम का 1/x भाग करता है, उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? x दिन में खत्म करेगा। उदाहरण में दिया है कि निकुंज जो है कैन डू ए 1/5 पार्ट इन वन डे, एक दिन में अपने काम का 1/5 भाग करता है, तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 5 दिन में खत्म कर देगा। उल्टा कर दिया बस। ठीक है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क ए इज x टाइम्स ऑफ बी, क्या बोल रहा है कि अगर इसको ध्यान से देखना, अगर ए का काम करने, ए का जो है द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग ए वर्क ऑफ ए का काम करने का जो है किसके तब तुलना में बी से करता है, x टाइम ज्यादा है, उसकी इफिशियंसी x टाइम ज्यादा है, वो ज्यादा कर सकता है। इफिशियंसी ज्यादा होगा तो काम ज्यादा करेगा, कम दिन लगेगा। ठीक है, ये सब चीजें समझना चाहिए। then the A completes the work in 1/x times of the B, तो B जितना काम करेगा उसका 1/x टाइम में वो खत्म करेगा। आगे प्रश्न हल करेंगे तो आ जाएगा उसमें। इसमें दिया है ना, इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अक्षु एंड साक्षी 5/4, तो उनके 5:4 है। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, अगर अक्षु और साक्षी दोनों के काम करने का अनुपात जो है, उनके एफिशिएंसी का अनुपात, अगर ये 5 काम करती है तो साक्षी 4 काम करेगी, तो इनका जो टाइम टेकन होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें याद करने की चीज है। ठीक है। अब यहाँ कुछ ट्रिक्स है इसमें दिया है। ठीक है, क्या ट्रिक दिया है? इफ ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैं आपको उसमें पता चल जाएगा वो कैसे ट्रिक निकाल रहे हैं। ये ट्रिक पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जो ट्रिक होगा मैं याद करा दूंगा आप लोग। ठीक है। हर एक का इतना ट्रिक कहाँ से याद करोगे, तो वहां पर आप सीनो क्या है, निमोनिक्स निमोनिक्स करते करते परेशान रहते हो कि ये निमोनिक्स वो निमोनिक्स करो। अब कितना यहाँ निमोनिक्स से ट्रिक याद करोगे, जब इसी पर रहोगे तब तो ट्रिक्स याद होंगे। आप फंडामेंटल अपना क्लियर कर लो, कोई जरूरत नहीं ट्रिक्स याद करने की, तो इतना हमें गूढ़ इतना ज्यादा गहराई में जाना नहीं है। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न को पढ़िए सोनिका जी, क्या लिखा है प्रश्न, पढ़ सकती है? जी सर। हाँ पढ़िए, बताइए। क किसी काम को 15 दिनों में तथा ख उसी काम को 40 दिनों में अलग अलग करता है, दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? हाँ ये हो गया ना, प्रश्न समझ में आ गया ना। का एक काम को 15 दिनों में खत्म करता है, ख उसी काम को 40 दिनों में खत्म करता है। ये अलग अलग काम कर रहे हैं। का को अगर लगा दिया तो उस काम को 15 दिन में खत्म करेगा, ख को लगा दिया तो उस काम को वो 40 दिनों में खत्म करेगा। लेकिन बोला का और खा दोनों को लगा दिया काम करने के लिए, तब ये काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? इसके लिए सीधी सी बात है कि का एक दिन का काम निकालो। का काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, तो का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी। इसी तरह खा का कितना हो जाएगा? 1/40 काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब का और खा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, का और खा एक साथ काम कर रहे हैं, तो का और खा का एक दिन का काम निकालो। यहां पर एक दिन का काम, ये बराबर क्या होगा? ये बराबर होगा का एक दिन का काम, का एक दिन का काम धन का एक दिन का काम, यही तो होगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? अब का एक दिन का काम कितना? 1/15। का एक दिन का काम कितना? 1/40। कहाँ निकाला हमने? ये है, ये देखो यहां से लाया इसको यहां पर। ठीक है। अब क्या, इनको जोड़ लो, 15 40,
तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम छोड़ो, अभी 15 × 40 ही कर लो ऐसे, ठीक है। 15 से 15 कट गया तो यहाँ क्या हो, 40 का नाम 40 हो जाएगा। 40 से 40 कट जाएगा, यहाँ 15 बचेगा। 40 15 कितना है, 55। 55/15 × 4, 15×4 = 600। अब इसको पलट दो, इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। का और खा का एक दिन का काम है। तो का और खा उस दिन को कितने दिन में करेगा, 600/55। ऐसे कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दे सर रहा है, इसको सर का इसको पलटना 15 क्यों दिनों पड़ेगा में सर? करता है, तो का एक दिन का काम कितने, 1/15 हो गया। खा 40 दिनों में करता है, तो खा का एक दिन का काम 1/40 काम हो गया। अब का और खा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो भाई एक दिन का काम कर रहे हैं, तो तो दोनों द्वारा दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हुआ, का के द्वारा एक दिन का काम धन खा के द्वारा एक दिन का काम। इनको जब जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, जोड़ने पर आया 11/120 काम आ गया। ठीक है, अब दोनों कितने दिनों में, 11/120 काम एक दिन में करते हैं। इसी को पलट देंगे, हमने क्या कहा था, 1/x काम करता है एक दिन में, तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, x दिन में खत्म करेगा। मतलब कि x/1 हो जाएगा, पलट दिया ना, इसी को पलट दो तो क्या हो जाएगा, 120/11। आगे इसको हल करोगे तो यही होगा ना। अब यहाँ पे क्या करो, जैसे 55 है तो क्या होगा, 5 × 11 में 55 और 5 × 5 × 10, 11/111, यही आ रहा है ना काम। इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 120/11 दिन, या तो 120/11 दिन दिया होगा, या तो ये जैसे ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर उसमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 11 का नाम 11, ठीक है। 11 दहम्मा 10 और आएगा 10, ये भाग कर लो 120 को, 11 का नाम 11, कितना हो गया, एक बचा शून्य, जाएगा नहीं, ये तो छोटा है, तो यहाँ क्या करेंगे, शून्य बढ़ाएंगे। ठीक है, 11 शून्य शून्य, फिर आएगा 10, तो 10 सही, 10/11। अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 दहम्मा 110 और 10 120, यही तो होगा ना। घुमा फिरा के देख लो, ये चीज क्लियर हुआ। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलूं, अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है, अन्नू जी, रमेश जी, प्रजापति जी, नेहा, कहाँ हो, जी सर नमस्ते, आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा है। जी सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आया है कि ए बी सी एक काम को 8 दिनों में करते हैं। ए बी और सी एक काम को 8 दिनों में करते हैं। बी अकेले उस काम को 18 दिन में करता है। सी उस काम को 24 दिन में करता है। तो ए को अगर अकेले उस काम पे लगा दे तो कितने दिन में करेगा। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिन में। ये 8 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 काम हो जाएगा ना, 1/8 काम हो जाएगा ना। जी। एक दिन का काम 1/8 काम हो जाएगा, उस काम का 1/8 हिस्सा करेगा। ठीक है, अब हमारा आ गया। उसके बाद बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/18 काम हो गया यहाँ पर। सी उसको कितने के दिन में, 24 दिन में कर रहा है, तो उसका 1/24 काम हो जाएगा। अब
ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कर रहे हैं, तो अगर बी प्लस सी का एक दिन का काम हम इसमें जो है यहां लाते हैं, और ये कितना आया है 1/8, तो ए का एक दिन का, ये तो ए का एक दिन का काम है ना, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम प्लस सी का एक दिन का काम बराबर ए बी सी का एक दिन का काम। ये है कि नहीं, को समझे? सोनिका जी? कोई नहीं, सब सन्नाटा। जी सर। पीयूसी आ रहा है समझ में? यस सर। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया हमने, बी और सी का एक दिन का काम है, तो इस 1/8 में से बी और सी का काम निकाल देंगे, तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और इसी को पलट देंगे, जो आएगा उसको, तो ए कितने दिनों में खत्म करेगा वो आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या क्या, बी और सी का 1/18 1/24, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम जो यहाँ पर 108 1/8 है, उसमें से बी और सी का एक दिन का काम, ये क्या है, बी और सी का एक दिन का काम माइनस कर दिया। ठीक है, तो 1/8 माइनस 1/18, ये भी अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया 24। 8 18 24 का जब हम वो करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 18 72, 8 9 72, 18 चौक 72, 24 3 72, ठीक है, एलसीएम 72 होगा। अब क्या करेंगे, 8 9 72, और फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 9, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72, 4 1 4, यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 24 3 72, और 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 24 3 72, यहाँ इसको करेंगे 4 से, इसको करेंगे यहाँ 9 से। ठीक है, तो 24 3 72, 3 1 3। अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 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 आपस में जुड़ जाएंगे, -4 और -3 -7 अपॉन 72, ये बराबर 9 में से 7 गए 2, 72 का हो गया 72, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, अब ये 1/36 क्या आया, ये 1/36 ए के द्वारा एक दिन का काम है, ए के द्वारा एक के द्वारा एक दिन का काम है। तो अब ए का एक दिन का काम 1/36 आ गया, तो ए कितने दिनों में खत्म करेगा, बोलो कोई भाई? ए अगर एक दिन का काम 1/36 काम आ रहा है, तो एक उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 36 दिन। 36 दिन में ना, 36 दिन में खत्म करेगा। यही तो पूछ रहा है, ए अकेले उस काम कितने दिनों में खत्म करेगा, 36 दिनों में खत्म करेगा। चलो अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं, आप लोग रिप्लाई टाइम से नहीं, कि ध्यान नहीं है, आप लोग बोर हो रहे हैं। ए और बी काम को 20 दिनों में करते हैं, ए और बी एक 20 दिनों में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का किया काम कितना, 1/20 काम हो गया। ठीक है, बी और सी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो बी और सी के द्वारा एक दिन का काम 1/30 काम हो गया। ठीक है, और क्या दिया है, 30 दिनों में, तथा सी और ए उस काम को 40 दिनों में करते हैं, सी और ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/40 काम हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब अगर हम ये हमारे 3 चीज जो मिले हैं, हमारे 3 महारथी यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको आपस में अगर जोड़ दिया क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस अगर सी इसको ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए ऐसे करते हो, यहाँ पर ये जो ए हो गया, ए प्लस बी, ए और बी का मतलब ए प्लस बी हो गया, बी और सी का मतलब बी प्लस सी हो गया, सी और ए का मतलब सी प्लस ए हो गया। अब अगर इनको आपस में जोड़ते हो, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम करोगे, तो ये आपस में तीनों जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे,
Yes, एक sir. बटे 20 धन 1/30 धन 1/40, 40. इनको जोड़ेंगे आएगा 13/20। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने ए है, ए धन ए 2a हो जाएगा, 2A, बी धन बी 2B प्लस सब में 2b हो जाएगा, plus और 2C. सी धन सी तो प्लस 2c हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 2 को को कॉमन कॉमन ले लेंगे. क्या बचेगा यहाँ अंदर, a प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा ना, A plus B plus C. Yes, sir. जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या आ गया था, हम यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे थे तो आया था 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यही आया था ना। जी सर। ये बराबर आ गया 13/20, 120। तो 120। a प्लस बी, यहाँ सीधे यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ये कितना हो जाएगा, अरे यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, 13/240 हो जाएगा काम। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो a प्लस बी, अब हम यहाँ पे क्या किए, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना निकाले थे, कितना निकाले थे, 13/240, यही आया तो निकाले थे ना, 13/240। अब बी प्लस सी का काम कितना है, क्या बी का अकेले काम पूछ रहा है ना, बी कितने दिन में करेगा पूरे काम को, तो सी और ए का एक दिन का काम लेंगे तो बी का काम निकल आएगा ना। इसमें से अगर सी का एक दिन का काम, सी और ए का काम एक दिन का निकाल माइनस कर देंगे, कितना है 1/40। तो अब इसको हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा बी का एक दिन का काम, है कि नहीं होगा। ये इसको करोगे हल करो कितना आ जाएगा, 240, 240 13 माइनस 6 और 13 में 6 के 7, 7/240। तो बी कितने दिन में करेगा, ये एक दिन का काम है ना, तो बी कितने दिन में करेगा, 240/7 दिन। अब इसको हल कर लो, कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 3 7 28, ये होगा जरा। ठीक है, आया ना, 34 सही 2/7 दिन, 34 सही 2/7 दिन। ठीक है, और क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन पूछा था क्या, तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों 13, ये है ना 13/240 है, तो 30 को पलट दोगे तो कितने जाएगा, 240/13 हो जाएगा। इसको भाग करोगे कितना हो जाएगा, 13 का नाम 13, 11 13 104, 13 7 91, 17, 17 सही कुछ आएगा इसमें, देखो करोगे तो 18 आ रहा है, 18 आएगा। इसको भाग करो, 240 को 13 से भाग करो, 13 के नाम 13, 4 में 3 गए, 1 2 में से 1 है, 13 6 18, 13 8 104 आ गया, कितना 10 में से 4 गए 6 6। ठीक है, तो क्या आ Sir, जाएगा, 18.46. 18 सही, 18.46. हाँ हाँ वो हो गया, 18 सही 6/13। यहाँ पर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल लो, डेसिमल दिया है तो यहाँ पर डेसिमल लगा के फिर डेसिमल कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है सुमिता जी। जी सर। हाँ, अभी यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में करिए। देखो यहाँ पर दोनों आंसर हमारे मिल गए, हमारे ये भी हो गया और यहाँ पर बी द्वारा 34 सही 2/7 दिन में काम करेंगे। बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत लफड़ा है, बहुत कठिन काम है। ए किसी काम को 40 दिनों में, देखिए यहाँ पर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। बी उसी काम को 30 दिनों में। यहाँ सीधे आना चाहिए कि ए उस काम को कितने दिन में एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40। बी उस काम का एक दिन का काम कितना होगा, 1/30 काम। और 10 क्या है, 10 दिनों तक
काम करने के बाद ए ने काम बंद कर दिया। ए कितने दिन तक काम किया, देखो यहाँ से काम करना शुरू किया, हम ऐसे डाटा बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चलना है, यही काम है। ए क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना दिन लेता है, 40 दिन लेता है। बी इसी काम को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लेता है, 30 दिन लेता है। अब ये उसने हमको क्लू दे दिया है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ए 10 दिन तक चलता है, 10 दिन चलने के बाद फिर बोलता है भैया हम थके, हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी दूरी कौन कवर करता है, बी आ जाता है, कहीं से टपक जाता है और बोलता है बी को चलना है, बी को यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब बोला है बी को बाकी रास्ता तय करने में कितना टाइम लगेगा, बी बाकी काम को कितने दिन में करेगा, ये मतलब समझ गए होंगे आपको। अब यहाँ पर ए का 1 दिन का काम निकालना है। ए का 1 दिन का काम कितना आया है, 1/40 काम। तो ए द्वारा 10 दिनों में किया काम कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, 1/40 गुणे 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 काम हो जाएगा ए का। बी द्वारा एक का काम कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कहते हैं कि मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, तो बी मान लीजिए कि x दिन में कर रहा है, तो बी x दिन में कर रहा था, बी का 1 दिन का काम 1/30 है, तो x दिन का काम यहाँ से x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1/30 काम हो जाएगा, ठीक है। 1 दिन का वो बाकी दिनों का काम ये इतना काम कर देगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि बी द्वारा, मान लिया कि बी काम को, शेष काम को x दिन में करता है, तो बी 1 दिन का काम, बी द्वारा 1 दिन में कितना काम करता है, 1/30। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 दिन में करता है, तो x दिनों में जो शेष काम है उसको कितने दिन में करेगा, 1/30 दिन में करेगा, 1/30 काम करेगा, ठीक है। अब 1/4 काम और 1/30 काम, इनको जोड़ेंगे तो कितने बराबर होगा, 1 काम के बराबर होगा ना। तो वही किया है, 1/4 धन 1/3 बराबर 1। क्या किया है, 1/4 धन 1/30 बराबर 1। 1/30 को यहीं रखा और 1/4 को इधर कर दिया है, माइनस चला जाएगा तो क्या जाएगा, 1 माइनस 1/4। इसको करोगे 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। मोटा मोटा देख लो, भाग करने की जो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब x को नंगा करना, अकेले रखना है, तो 30 यहाँ जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो क्या क्या, 30 90 या 2 दूनी 4, 2 15 में, तो क्या हो जाएगा, 15 45/2। अगर इसको करोगे तो क्या होगा, 22/22 सही 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x। यही तो है, x क्या है, हमने माना है शेष काम को करने बी द्वारा x दिन लग रहा है शेष काम को, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, बात सही 1/1 दिन में करेगा, ठीक है। आ गया ना। आप लोग एक बार फिर से एक बार कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब 5वां एक और पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे। चलो, ए किसी काम को 60 दिनों में करता है, तुरंत दिमाग में आ जाने, 60 दिनों में तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 60 काम दिमाग में तुरंत आना चाहिए। बी उसे 40 दिनों में पूरा करता है, बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 40 काम हो गया। ऐसे दिमाग में ऐसे करते रहना चाहिए। दोनों ने 15 दिनों तक काम किए, तो 1/60 धन 1/40 गुणे 15 करोगे तो दोनों द्वारा 15 दिन में किया गया काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जी सर। आएगा कि नहीं आएगा सनी जी, आएगा सर, आएगा ना। अब उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया, तो अब बी साथ साथ चले थे, बी ने छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, वो ए करेगा, और मान लीजिए कि वो x दिन में कर रहा है। अब इतना करने के बाद वो आपके पास तो कुछ नहीं, जैसे ऊपर वाला है वैसे ही है ये, ठीक है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब ये वही रास्ता बता दे, ए प्लस बी 15 दिन तक 15 दिन करता है, ये एक माना x दिन में करता है, ए प्लस बी का 15 दिन का काम कितना होगा, इसका ए का क्या है, ए कुल x प्लस 15 दिनों में बी कुल 15 दिनों का काम किया, तथा फिर अच्छा यहाँ किसने कुछ उल्टा घुमा दिया है, ए कुल कितना दिन काम किया है, ए जो है यहाँ 15 दिन और एक्स मिला के ए तो लगातार काम कर रहा है ना, x प्लस कितना दिन क्या, x प्लस 15 दिन काम कर दिया, ये थोड़ा घुमाया है। अगर इसको समझ लो
अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर दूसरी तरीके से बताऊंगा, जैसे हमने पीछे पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। और बी कितना दिन कर रहा है, बी केवल 15 दिन है। अब इन दोनों का एक दिन का काम पता चल गया है ना, ए का एक दिन काम 1/60 है, तो 1/, कुल काम दिन को कर दोगे तो इसके द्वारा किया गया काम पता चल जाएगा। हो गया ना, यही हो गया ना। ये देखो, ए द्वारा x प्लस 15 दिनों में किया गया काम कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा ना, x प्लस 15/60। बी के द्वारा एक दिन में 1/40 काम करता है और 15 दिन तक काम किया है तो 15/40, ठीक है। इसको भाग करेंगे, 5 3 15, 5 चौक 5 8 40, ये हमारा आ गया 3/8। अब क्या दे रहा है कि ये कितना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर काम है, एक काम के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 1 + 15 काम, प्लस ए द्वारा किया गया काम कितना है, 1 + 15/60। 60 और बी द्वारा काम कितना काम किया गया है, 3/8 काम। और ये कितना है, वही काम जो कर रहे थे ये लोग, एक काम के बराबर है। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, सीधे सीधे आप निकालोगे। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप, ठीक है। इसका अगर निकालोगे तो आ जाएगा 120, ठीक है। तो 60 से इसको गणोगे, 60 दूनी 120, तो हो जाएगा 2, यहाँ के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस प्लस 15। 3 फिर ये कितना हो जाएगा, 15 8 120 होता है, 15 3 45, यही होगा ना, बराबर 1। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2x कैलकुलेट प्लस कर लो, 15 2x प्लस 50 2x प्लस 30 प्लस 30 30 प्लस 15 45, 45 120 इधर चला जाएगा तो ये बराबर 120 हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये कितना है, 2x है, 2x 30 और 15 कितना, 75 हो जाएगा। 120 माइनस 75 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो और फिर ये 2 को हटाएंगे तो x बचा रहेगा, तो x बराबर क्या, 120 माइनस 75 कितना होगा, 45। अरे 100 में से 75 गए तो कितना हो गया, 25, और 20 में जोड़ देंगे 45 है तो बचेगा /2। 2 ये हमारा क्या आ गया, x दिन आ जाएगा, कितने दिन में करेगा, 45/2। तो इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना काम आया ना, 37 x बराबर पूछ रहा है ना, x तो क्या दिन ही पूछ रहा है ना, इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा। तो पूरे काम को, क्वेश्चन तो ये हो गया, x की वैल्यू आ गई 45/2 आ गया ना। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ देखिए घुमा के पूछ लिया है, क्या पूछा है कि छोड़ने के बाद एक काम को जारी रखता है तो पूरा काम को खत्म होने में कितना टाइम लगा। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूरा काम को करने में कितना समय लगा, छोड़ने ये के यहाँ बाद पर है। काम को जारी रखता है। तो यहाँ पर ये 15 दिन और x दिन, यही तो है ना पूरा काम करने में लगा समय। तो हमने b का वैल्यू निकाल लिया, कितना निकाला था b, x का वैल्यू 45/2, और ये 15 दिन है तो 15 धन 45/2, 15 दूनी 30, 75/2। इसको भाग करो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 1/2 दिन, इतना ही दिन लगा ना पूरा। इसी तरह से ये भी काम है, अजय किसी काम को 45 दिनों में, विजय इस काम को 25 दिनों में। मैंने आपको बताया जैसे बोला 45 दिनों में अजय का एक दिन का काम कितना, 1/45, विजय का एक दिन का काम कितना, 1/25 हो गया। दोनों ने साथ साथ काम करना शुरू कर दिया, चलो भाई काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1/45 धन 1/25 दोनों एक दिन में करेंगे। अब यहाँ साथ साथ चलना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे आप दिमाग में कहानी बनाते चलो, ठीक है। दोनों ने एक, अब आप दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक दिन में वो 1/45 धन 1/25 काम करेंगे, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। काम समाप्त होने के 5 दिन बाद, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय ने काम करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर आगे ट्विस्ट दे दिया,
क्या दे दिया कि काम जितने दिनों में खत्म हो रहा है उससे पहले विजय ने काम करना अजय ने छोड़ दिया तथा विजय ने काम को संपन्न किया, बाकी काम को उसने संपन्न किया। सेम यही देख लो, अजय और प्लस विजय मान लीजिए एक्स दिन काम किया और ये काम यहां तक आगे समाप्त होगा ना। अजय 5 दिन पहले, मतलब ये इतना काम 5 दिन का जो बचा था काम, अब वो कौन करेगा? विजय। अब यहाँ पर देखो विजय द्वारा कितना काम दिन ले लग रहा है काम करने में, x+5। अजय द्वारा कितना लगा है? एक्स दिन, यही हो गया ना। और एक दिन का काम कितना है? 1/45। तो इसको क्या कहते हैं? अजय के द्वारा, अजय को यहाँ पर x/45 दिन हो जाएगा काम, और इसको एक्स प्लस 25 दिनों में काम, 25 दिनों में इसको इतना 25 हो जाएगा। इनको दोनों को जोड़ोगे तो बराबर 1 हो जाएगा। हो गया ना, वही फार्मूला लगेगा। तो ज्ञात कीजिए कितने दिन काम करने के बाद अजय काम छोड़ा था। एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी इसको करने पर तो वही यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, ज्ञात कीजिए कितने दिनों काम करने के बाद अजय ने काम को छोड़ा। एक्स की वैल्यू निकालना है, इसको हल कर लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग थोड़ा कलम कागज उठाइए, ठीक है। क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक लास्ट और बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार पढ़ना जरूर। क्वेश्चन बहुत, मतलब कि जितनी जिस तरीके से ढंग से इसमें बताया है ना, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ भी लोगे तो ये आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। चलो 7 8 दो ही है, चलो खत्म ही कर लो, ठीक हो जाएगी। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उस काम को 40 दिन में पूरा समाप्त करता है। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, फिर चौथे दिन ए काम करता है, फिर पांचवें दिन बी काम करता है, फिर छठे दिन सी काम करता है। यदि वे इसी तरीके से काम करे तो ज्ञात कीजिए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन इस तरीके का इतना बड़ा क्वेश्चन आपके नेट में नहीं आता है, ठीक है। समझने के लिए मैं समझा दूं, ठीक है। अब ये क्या है, ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/10 काम, बी 1/20 काम, सी 1/40 काम। अब 3 दिन तक काम किया। देखो पहले दिन कौन किया? ए काम, दूसरे दिन फिर बी किया, तीसरे दिन सी किया, फिर चौथे दिन कौन करेगा? ए किया, फिर पांचवें दिन कौन करेगा? बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। अकेले अकेले कर रहे हैं, क्रम वाइज काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं ये नहीं बता रहा है इसमें, ठीक है, कितने दिन में। लेकिन एक दिन में एक ही काम कर रहा है। पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरीके से ये काम, ये क्वेश्चन में ये है। इस क्वेश्चन से ये क्लियर होता है। ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया। यदि वे इसी तरह काम करते हैं तो ज्ञात कीजिए काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो अगर एक एक दिन ले तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? ए का 1 दिन का काम, धन बी का 1 दिन का काम, धन सी का 1 दिन का काम, यही होगा ना। तो कुल 3 दिनों में ए बी सी द्वारा काम किया गया काम कितना होगा? 7/40 काम, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो प्रत्येक 3 दिनों में, तो अब यहां पर देखो इस यहां से, अब मैं थोड़ा सा यहां आगे और बताता हूं। ये यहां से यहां तक कितना दिन में काम करेगा? 7/40 काम। ये 3 दिन का काम है ना। ये दिन कितना हुआ? 3 दिन। फिर अगला 3 दिन में कितना काम होगा? 7/40 काम। फिर 3 दिन में कितना होगा? 7/40 काम। अगर आप इसको जोड़ते जाओ तो क्या होगा? इसी तरीके से जोड़ते जाओ। कब तक जोड़ते जाना है? जब ऊपर क्या होगा? 40 के बराबर ना, जब 40/40 हो जाएगा इसका मतलब पूरा काम हो गया, यही तो होगा ना। अब यहाँ पर 7/40 धन 7/40 धन 7/40 अगर जोड़ोगे, 7 7 14 7 21 21 7 28 28 7 35 35/40।
मतलब कि 7/40 को 5 बार जो हमने किया, ठीक है। और यहाँ जब 5 बार करते हैं तो कितना दिन हो जाता है? ये 3 दिन हो रहा है। 7/40, 7/40 3 दिन के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये जब 5 बार जुड़ रहा है तो दिन कितना हो जाएगा? 15 दिन। 15 दिन के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी तो होगा। कितना काम हुआ? 7/35, 35/40 काम कितने दिन में हुआ? 15 दिन में। ये हमारा एक तो ये निकल गया। अब बचा काम कितना? 5/40। कितना काम बचता? 5/40। अब कौन काम करेगा पहले? ए करेगा ना। जब भी 3 दिन खत्म होगा उसके बाद ए ही तो चालू होगा। तो 5/40 काम को एक कितने दिन कर रहा है? एक दिन का काम 1/10 है। इसमें से 1/10 को माइनस करो, क्या हो जाएगा? 40, 5, 4, 1/40 काम बचा। ये होगा ना। अभी और काम बचा एक। ए जो है 16वें दिन कौन काम करेगा? ए करेगा ना। तो 16 दिन का काम हो गया। और कितना बचा? 1/10 काम अभी भी बचा है। अब इस 1/10 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी का एक दिन का काम कितना है? 1/40। बी का एक दिन का काम 1/40 है। 1/10 काम को कितने दिन का? 1/40 करोगे 1/10 1/20 का काम ना, माइनस 1। बी का 1/20 है ना, बी का। अरे हाँ 1/20 है। 1/20 है सर। 1/20 है। 1/10 में से 1/20 क्या बचेगा? 16वें दिन ए द्वारा काम किया गया तो 1/40 काम देखो यहाँ आ गया ना। 1/40 काम बच गया। 17वें दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। बी एक काम को 20 दिनों में करता है तो 1/40 काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में कर रहा है ना। अब यहाँ पे करोगे क्या? 1/2 दिन में करेगा। एक काम को 20 दिन में कर रहा है या 1/20 काम कर रहा है। हाँ। और काम को कितना का? 1/10 ही, आधा ही दिन तो काम करना है ना इसका। देखो यहां से देख लो। जी 1/20 काम, 1/10 काम। तो ये क्या हो गया? आधा ही दिन लगेगा ना। ये सॉरी 1/40 काम। तो ये 1/40 क्या होगा? 1/20 का आधा है कि नहीं आधा है? अब बोलोगे कैसे? भैया जब भी हर बढ़ेगा वैल्यू घटेगी। बताया हूं, अगर ध्यान में हो। ठीक है, ऐसे भी कर लो आप। और नहीं तो 1/20 का आधा 1/40 होगा कि नहीं होगा? 1/20 का आधा आधा करोगे तो क्या होगा? 1/40 होगा कि नहीं होगा? ये जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा। यही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 1/40 जो है 1/20 का आधा है तो आधा दिन काम करेगा कि नहीं करेगा? कुल काम कितना हो गया? 17 का। 17 दिन तक ये लोग काम किए। 16 दिन तक ए काम किया, 17वें दिन बी काम किया। तो 16 धन 1/2, यही तो है ना दिन। कितना दिन हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा काम। आधा दिन करेगा अभी, बस खत्म हो जाएगा आधे आधे दिन पे। इसमें कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि काम कैसे हो रहा है। मैंने ये आपको बताया था ना कि काम क्रम वाइज कर रहे हैं। तो आप पहले इसको समीप ले जाओ 40 के। जैसे 40 काम, 40 दिन आ रहा है ना, 7/40 आ रहा है 1/। तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें इसमें? अब देखो बहुत शार्ट है ये आपको इतने इतना बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत शार्ट है। 7/40 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम, तब ये जाके 35/40 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कितना दिन है? ये यहाँ 5, ये 7/40 बराबर कितने? 3 दिन। तो ये 5 बार जा रहा है तो 5 3 15 दिन। तो ये तीनों मिलके 15 दिन काम कर लिए, ये हो गया। अब 16वां दिन जब आएगा तो ए काम करेगा। अब 35/40 काम हो चुका है
तो कितना काम बचा, 5/40। अब 16वें दिन ए करेगा तो ए का एक दिन का काम कितना, उसको माइनस कर देंगे। जो काम बचेगा वो काम कौन करेगा, बी करेगा। बी का एक दिन के काम के हिसाब से उसको निकाल लेंगे। अगर काम ज्यादा है, 20 से काम करने के बाद फिर काम बचता है, तो फिर हम उसको ये 15, ये 16वां दिन जो कौन करेगा, ए करेगा। फिर 17वां दिन बी करेगा। और मान लीजिए बी के द्वारा काम करने के बाद फिर भी काम बचा है, तो 17वें दिन कौन करेगा, सी करेगा। 15, 16, 17, 18वें दिन। 18वें दिन कितने दिन तक काम करेगा, देर तक काम करेगा। 1/2 दिन, 2 मतलब 1/2 दिन, 1/3 दिन, 1/4 दिन, जितना भी होगा काम करने में उसको यहाँ जोड़ देंगे। और 15, 1, 16, 1, 17, सही 1/4। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो 2 लाइन के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से ही है। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 36 दिनों में, कितना है, 36 है ना, 36 है क्या, 36 है। हाँ जी, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए और बी मिलकर सी का दूना काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर घुमाया, ए और बी मिलकर सी का दूना काम करते हैं तथा ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। कुछ नहीं है, आपको अभी इसको हल कर देखोगे इसका सोल्यूशन तो आपको पता चल जाएगा, यार ये तो बड़ा इजी है, घुमाता है फालतू में। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, सी का दूना काम। आप ए प्लस बी बराबर क्या, 2C हो गया ना, सी का दूना काम 2C हो गया। ए और सी बी का 3 गुना काम, ए प्लस सी बराबर 3B। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया, इसको ध्यान में रखना। ए प्लस बी सी 36 दिनों में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/36 ग्राम, 1/36 काम हो गया ना। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 2C दिया है, तो यहाँ 2C प्लस सी हो जाएगा ना। ए प्लस बी से यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2C प्लस सी, यही तो होगा ना, ए प्लस बी बराबर 2C। तो यहाँ हो जाएगा 2C प्लस सी हो जाएगा, का एक दिन का काम 1/36। तो क्या 3C का एक दिन का काम 1/36। तो 1C का एक दिन का काम क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 तिरिक करना, 1/108। सी का एक दिन का काम 108 काम। तो सी कितने दिनों में खत्म करेगा, 108 दिन में खत्म करेगा। उल्टा कर दोगे। अब क्या बोल रहा है कि अलग अलग पूछ रहा है ना। अब इसी में देखो, फिर से देखो, ए प्लस सी बराबर 3B, ए प्लस सी बराबर 3B, तो 4B बराबर ये हो जाएगा ना, 4B बराबर 1/36 हो जाएगा। और B बराबर क्या हो जाएगा, 1/36 गुणे 40, 4। इसी को पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/144, ए बराबर 144 दिन। एक और बी का एक दिन का काम हो गया। अब आप चाहे इसमें से इनको जोड़ लो, जोड़ के कर दो, और चाहे माइनस कर दो, क्योंकि ए कितने दिनों में कर रहे हैं, अब ए का निकालना है ना। बी और ए, बी और सी का निकल गया, तो ए की वैल्यू रख दोगे तो किसी में भी अपने आप निकल आएगा। देखो ये बी का निकल आया ना, 1/144। अब ए का एक दिन का काम बराबर ए बी सी का एक दिन का काम माइनस बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम। तो ए का एक दिन का काम निकल गया, कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा ए का एक दिन का काम। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ए का कितना दिन, बी का कितना दिन, इतना दिन में करेगा पूरा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, काम समय और वेजेस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और है
कि जगह ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कोई काम दे रहा है कि यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको, ये ट्रिक थोड़ा देख लेना, किसी जो जो जिसको जरूरत पड़े अपना याद कर लेना। बाकी जो कंसेप्ट बताए हैं उसी के हिसाब से सब सही है, उसी के हिसाब से कर लोगे। एक क्वेश्चन आता है MD, यहां पर आता है M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 आवर्स। ठीक है, ये होता है M1 इतने आदमी इतने दिन प्रति घंटा का काम करते हैं, तो M2 दो इतने M2 आदमी D2 दिन कितने घंटा प्रतिदिन काम करेंगे तो ये काम हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर मजदूर और दिन दिया है, आवर नहीं दिया है, तो वहां पर होगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2, इसका फॉर्मूला लगा दो। अगर आवर भी प्रति घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम घंटा कितने घंटे प्रतिदिन कर रहा है, तो वहां H1 को भी कर सकते हो। ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला में M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब मैंने आपको बता दिया कि M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, M2। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो इस इक्वेशन की मदद से आप निकाल लोगे। ठीक है, और उसके बाद आता है वेजेस का। चलो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे कल, थोड़ा सा करके फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आज कोई इसको यहीं पे खत्म करते हैं।